प्रेस लॉर्ड जेएमसी की प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज देखेंगे प्रभु के संतों के प्रति। आइए हम प्रभु का महान वचन का सहारा लेते हैं। यहूदा की पत्री 1 अध्याय 4 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समयों में पहले ही से लिखा गया था। यह भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे विचित्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। कैसे? कामों के द्वारा। पवित्र बाइबल में लिखा, कामों के द्वारा उनका इनकार करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि तुम उनके फलों से पहचान लोगे जो परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का है। जो चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम हो रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहे हैं, और पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हो रहे हैं, जब भरमाने वाली रूह के द्वारा हो रहे हैं। देखो प्रियो, अद्भुत काम तो है, चमत्कार तो है। मैं पवित्र वचन के द्वारा आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये लोग कौन है। ऐसे आप अपनी वीडियोस देखा है, देखिए एक वीडियोस में एक लेडीज है और दूसरी वीडियोस में जेंट्स है, लेकिन पीठ से लगता है, उनके बैक से लगता है कि दोनों लेडीज है। मैं इनकी शक्ल नहीं दिखा सकता। क्यों शक्ल नहीं दिखा सकता? क्योंकि लोग आज पंजाब में कहावत है ना, हसानदा नहीं रुवानदा ना आ जाता। हंसाने का नहीं, रुवाने का, अच्छे का नहीं गिना जाएगा, बुरे का। इसलिए हम इन लोगों की पिक्चर वगैरह वीडियोस वगैरह नहीं दिखा सकते, क्योंकि विरोध करते हैं, झगड़े पर उतराते हैं, गलती नहीं मानना और सत्य का विरोध करते हैं कि तुम ज्यादा ज्ञानी है, ज्यादा पता है। इसलिए हम इन लोगों की शक्ल नहीं दिखा सकते, ना इन लोगों का वीडियोस दिखा सकते हैं। इसलिए हम जुबान के समझा सकते इनको भी, और दूसरे लोग जो ठोकर खाते इन लोगों के दोबारा। सुनिए, मैं वचन के द्वारा क्या कहना चाहता हूं आपसे। लिखा गया है कि ऐसे लोग चोरी से, पंजाबी में बस चोरी लिखा हुआ है कि चोरी से आ मिले हैं, जबरदस्ती आ मिले हैं। जो चोरी का मतलब है परमेश्वर से सिला लिए बिना, परमेश्वर की उपस्थिति के बिना, वचन के ज्ञान के बिना, प्रभु की इच्छा के बिना, दुष्ट आत्मा की जहां भरमाने वाली रूह की ताकत के द्वारा आ मिले हैं। चोरी से लिखा, जहां लिखा हुआ है चुपके से लिखा हुआ कि चुपके से आ मिले, चोरी से आ मिले हैं और हमारे परमेश्वर के कामों को लुचपने में बदल डाला है। वह लोग चोरी से गुस्सा आए हैं। और मैं कभी कभी फील करता हूं कि दुनिया के लोग फील करते होंगे कि हमारे धर्मों में, हमारे ग्रंथों में ऐसा होता है। हम तो लोग मना करते हैं हम लोग उनको कि ऐसा नहीं हमारे धर्म में है, ऐसा मना है, ऐसा काम करो तो हम पीटेंगे, हम मारेंगे, हम। और उनको मारते पीटते हुए जो उनके धर्म में गलत तरीके से संगति करता है या गलत तरीके से उनके धर्म में दाखिल होता है। लेकिन मसीह लोग, ईसाई लोग विरोध नहीं करते। पासस हो या औरत हो या पुरुष हो, कैसे भी सेवा कर रहा, मना नहीं करते। क्यों मना नहीं करते? उसका भी एक कारण है। उन वचनों को हम देखेंगे क्यों मना नहीं करते जो गलत तरीके से सेवकाई कर रहे। उसको पढ़ने से पहले एक और वचन पढ़ेंगे। दूसरा यूहन्ना की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसके 7 वचन में लिखा, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। जहां पर लिखा हुआ जो यीशु को नहीं मानते, जो शरीर में आया। आज नहीं मानते कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, दुष्ट आत्मा जो भरमाने वाली आत्मा है। वो यही कहते हैं कि पवित्र आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा है। बेशक वो भरमाने वाली आत्मा नहीं मानते कि हमारे अंदर भरमाने वाली आत्मा है। आइए उन वचन को देखेंगे जो आपसे कहा हुआ कि विरोध क्यों नहीं करते, इतना मसीहत को बिगाड़ते हैं, मसीहत का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग उनको मना क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हजारों साल पहले हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती किताब 24 अध्याय में लिखा हुआ है। उसका जब हम 3 वचन पढ़ते, लिखा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? ध्यान से सुनिए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा।
क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वो कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे वैर करेंगे। तब बहुत ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से वैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्राइज गॉड। जहां पर सभी स्पष्ट किया गया है, जहां पर सभी क्लियर किया गया, यीशु ने कहा है कि अंत के समय, अंत का समय राजे पर राज चढ़ाई कर रहा है। एक समय था, कभी किसी धर्म ने बात नहीं किया था, कभी किसी ने धर्म के प्रति झगड़ा नहीं किया था, किसी से भी कैसी भी बात नहीं होती थी। हमारे भारत में धर्म की बात नहीं होती थी, लेकिन अब धर्मों और मजहबों में नाम का भी आ गया है। इसके नाम के पीछे जय लगता है, लेकिन प्रचार का जय करता है। नामों का भी दिक्कत आ चुकी है अंत के समय में। वो जो जय अंत का समय है, प्रभु के कलाम में लिखा होगा अंत के समय में ऐसा होगा, हो रहा है। अगर हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैं और आप देख रहे हैं कि नामों की भी दिक्कत आ रही है, शक्ल की दिक्कत आ रही है, नाम के पीछे जो लग रहा है उसकी भी दिक्कत आ रही है। इसके नाम के पीछे जय लग रहा है, उसका नाम तो जय है और मसीह का प्रचार कर रहा है। यीशु का वचन कहता अंत के समय राज्य पर चढ़ाई करे, राज पर राज और कौमों को कौम चढ़ाई करेगी, और भूकंप होंगे, पीड़ाओं को आरंभ देने का होगा ये समा। कौन सा समाज है? अंत का समा। और लिखा है अंत के समय में बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे को दे देंगे जे झूठा है, जे गलत है, फलाना 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 जो हो रहा है। एक दूसरे को पकड़वाते हैं। आज बिजनेस की तरह सेवकाई हो रही है, अमीर होने की सेवकाई हो रही है और भरने की सेवकाई हो रही है, लोगों को दिखाने के लिए सेवकाई हो रही है। मेरे पास ज्यादा लोग हैं, गुड फ्राइडे पर, ईस्टर पर, बड़े दिन पर, बड़े शुभ यात्रा पर मेरे पीछे इतने लोग होते हैं, ये दिखाने की सेवकाई हो रही है। अंत का समय हमें पता है, हम फलों से पहचानते हैं, उनके सेवके से पहचानते हैं, उनके प्रचार से पहचानते हैं, लेकिन हम विरोध क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं जे भारत में, दुनिया में जो बयान का एक ऐलान करते कि ऐसा इंसान प्रचार नहीं कर सकता? क्योंकि प्रभु ने कहा है कि अंत के समय बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत सी अद्भुत काम। और का वचन देखिए, सुनिए 23 वचन हम देखेंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह जहां है, जहां वहां है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बर्बाद दे। लिखा होगा अंतिम समय में बहुत से झूठे मसीह भविष्यवक्ता अद्भुत काम करने वाले उठ खड़े होंगे, हो सकता है चुनों को भी बर्बाद दे। मैंने एक प्रचार किया था पहले कि चुने हुए लोगों के पीछे, जो चुने हुए पास्टर्स है, उनके पीछे जो चलने वाली मंडली है और झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित और अद्भुत काम करने वाले जो सेवकाई है, जो भरमाने वाले रूह के द्वारा, जो प्रभु ने यहाँ पर कहा कि अंतिम दिनों में मसीह उठेंगे, झूठे भविष्यवक्ता, प्रेरित, फलाना, बहुत से झूठे जो जिनके अंदर भरमाने वाले रूह, और देखिए ऐसे लोग चुने हुए को भी भरमा देंगे। ऐसा कठिन समय होगा, मतलब चुने हुए लोगों की मंडली और है और इनके पीछे लगे हुए लोगों की मंडली और है। बुलाए हुए की और चुने हुए की मंडली अलग है। जहां पर लिखा हो सकता है कि चुने हुए लोग भी उस समय भरमाए जाएं, चुने हुए लोग भी इनके पीछे लग जाएं, क्योंकि चुने हुए लोग और ये लोग इनकी मंडली अलग है। भेड़ों और बकरियों का प्रभु ने बिल्कुल राइट दृष्टांत दिया हुआ है कि भेड़े बकरियों से अलग की जाएंगी। और यहाँ पर जय लिखा हुआ है कि जो इनके पीछे है ये बुलाए हुए लोग है, चुने हुए लोग नहीं है। चुने हुए लोगों की कलीसिया और है, मंडली और है, क्योंकि उनके फलों से पहचान जाता है। उनके अंदर पवित्र आत्मा है, उनके अंदर पवित्र वचन है, उनके अंदर भी यही है। लेकिन कामों से पहचानेंगे, उनके अंदर पवित्र वचन होगा, लेकिन भरमाने वाले रूह का वचन होगा। यीशु का प्रचार करेंगे, मसीह का प्रचार करेंगे, यीशु के वचन से प्रचार करेंगे, यीशु के कलाम बोलेंगे,
लेकिन प्रभु ने पहले कहा मेरे नाम से, मसीह लिखा हुआ, जहां पर मसीह आएगा, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, अद्भुत काम करेंगे, हो सकते चुने हुए को भी खराब कर दे। चुने हुए लोग इनके पीछे वाले, चुने हुए लोग अलग है, इनके पीछे 1000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, 5 लाख हो, कितने भी लोगों को, यदि जो पवित्र आत्मा के बिना है या परमेश्वर के कलाम के बाहर है, परमेश्वर की शिक्षा से बाहर है, क्योंकि लिखा फलों से पहचानोगे। यीशु ने कहा है यदि उनके फलों से पहचाना होता है कि जब मसीह नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, परमाने पर रूह है, तो उनके पीछे जो भी है, चाहे 10 लाख के लोग हो, वो बुलाए हुए है, चुने हुए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हो सकता है चुने हुए, क्योंकि चुने हुए गिनती अलग। मैंने मैसेज किया हुआ है, अच्छा मैसेज किया हुआ है, मैंने छोड़ा हुआ, फुल मैसेज छोड़ा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने संडे में पूरा प्रचार किया हुआ 1 घंटे का पंजाबी में, चुने हुए लोगों का और बुलाए हुए लोगों का। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम लोग इसलिए इनको मना नहीं करते क्योंकि हमारे खुदाबंद ने कहा है कि अंतिम दिनों में ऐसे लोग आएंगे, तभी अंत होगा, तभी जगत का अंत आएगा, तभी जगत में नष्ट करने, जब जब ये लोग उठेंगे। हमें तो पता है, प्रभु ने हमारे खुदाबंद ने पहले देखा हुआ है, हमें पता है राज पर राज, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, मजहब पर मजहब चढ़ाई करेगा, और अपने आप को बेहतर गिनेंगे, मसीह का विरोध करेंगे, यीशु का विरोध करेंगे, यीशु को कहेंगे जब बरमाने वाले फलाना फलाना, यीशु को नाम कहेंगे। हम पढ़ चुके हैं यहूदा की पत्री में, हमारे परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर को लुच्चपने में बदल डाला है। सुने मैं क्या कहना चाहता, हम लोग क्यों मना नहीं करते? क्योंकि ये लोग, इसलिए हम मना नहीं करते क्योंकि यीशु प्रभु ने पहले कहा हुआ है कि ऐसे लोग आएंगे। और जितने पास लोग हैं सही सेवक के कार्य चुने हुए हैं, चुने हुए के अनुसार कलाम के आधार पर सेवक कार्य, कलाम में ही रह के सेवक करते हैं, वचन में रह के ही सेवक करते हैं, वचन के रह के बीच में रह के अद्भुत काम करते, भविष्यवाणी करते, वचन को परखते, पवित्र आत्मा के द्वारा जो भविष्यवाणी है परमेश्वर के ग्रंथ के अनुसार है, जो हमारे मन की इच्छा के अनुसार, वो उनको ग्रंथ का पता है ना, वचन का पता नहीं, तो वो उन्हीं के बीच में रहकर सेवक करते हैं। भविष्यवाणी की हो, प्रेरित की हो, चाहे किसी भी प्रकार के सेवक की हो, चाहे पास्टर की हो, सब समाचार की, किसी प्रकार की, कलाम के बीच में रहकर, क्योंकि वो फलों से पहचाने जाते हैं। प्रभु का खुदा का कलाम यही कहता है कि उनके फलों से मैं और आप पहचानेंगे। वो कलाम में रहकर सेवक करते, चुने हुए। हम लोग इससे मना नहीं करते, वो भी इसलिए मना नहीं करते, अहदेदार होंगे, बड़े बड़े अहदे पर बैठे होंगे, उनका अधिकार होगा रोकने का, लेकिन इसलिए रोकते हैं खुदावंद ने पहले कहा हुआ है। इसलिए हम लोग उन लोगों को मना नहीं करते, क्योंकि हमारे प्रभु ने पहले कहा कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा, ये आएंगे तभी तो अंत होगा, इसलिए मना नहीं करते। और बुरे लोग होंगे, अंतिम और कठिन समय आते जाएंगे वचन के आधार पर, और कठिन समय, और हम पढ़ चुके हैं कि कठिन समय की पीड़ाओं का आरंभ है ये समय। इसलिए मुझे और आपको दृढ़ होना की जरूरत है। जो चर्च में जाते हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है कि सही शिक्षा ले, चुने हुए में गिने जाएं, चुने हुए में आए, चुने हुए की संगति में जाएं, चुने हुए के पास उसके पास जाएं, अपनी बुलाहट को पहचाने, अपने आप को पहचाने, कहीं गलत जगह पर, गलत चर्च में तो नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, हम लोग इसलिए इनका विरोध नहीं करते, मना नहीं करते, क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा है ये लोग आएंगे, इसलिए हम लोग इनका विरोध नहीं करते। हम कहते इनके फलों से हम पहचान, अपने समय के अनुसार अपने सजा पा लेंगे। 2 साल, 5 साल, 15 साल बाद आप ही नष्ट हो जाएंगे। प्रभु मुझे और आपको आशीष छोड़े। मैं जरा, गॉड ब्लेस यू।